कैथल पुलिस को आज बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर किडनैप करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 सदस्यों को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से विदेश जाने के इच्छुक 2 नेपाली युवतियों सहित 8 लोगों को, जिनको कोलकाता में बंधक बना रखा था, उन्हें छुड़वा लिया है। कैथल पुलिस की CIA 1 की टीम ने विदेश भेजने के नाम पर युवक युवतियों को कोलकाता में बंधक बना उनके परिवार से लाखों रुपयों की फिरौती मांगने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके साथ ही नेपाल के रहने वाले 6 युवक व 2 युवतियों को भी आरोपियों के चंगुल से छुड़वा कर कैथल लाई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कबूतरबाजी का एक मुकदमा मामला हमारे सामने आया था और उसमें हमारी टीम ने पहले भी बहुत अच्छा काम करते हुए मुंबई से उनके सरगना समेत पूरी टीम को पकड़ के लाए थे और उसमें एक जो हमारा भाकल निवासी विक्रम था, उसको सुरक्षित निकालने की बहुत अच्छा काम हमारी टीम ने किया था। उसी मुकदमे में फिर आगे चलते हुए हमें क्योंकि ये क्लू मिला था कि भाई जो हमारा विक्रम था उसको कलकत्ता में बंधक बना के रखा गया था और कलकत्ता का एक अलग इसी गैंग का एक नेटवर्क था जो कि कलकत्ता में काम कर रहा था। तो उसके लिए हमारी टीम उसको रिमांड पे लेके देसाई जो था उसको अब्दुल करीम रहमान कुरैशी को 10 दिन का रिमांड उसका हमने लिया था कोर्ट से और उसके बाद में उसको लेकर के हमारी टीम कलकत्ता गई थी। हमारी CIA की टीम जिसमें कि 13 मुलाजिम थे, वो टीम ने जाकर के वहाँ पे जो भी ठिकाने थे जहाँ पे कि पता था कि भाई एक जो इनका कलकत्ता का जो ग्रुप है उसका जो गैंग मेंबर लीडर है वो है सुनील केजरीवाल, जो कि मुंबई का ही रहने वाला है, लेकिन वो कलकत्ता में इनको बंधक बना के रखता था। जूनियर लड़कों को ये लेके जाते थे विदेश के लिए और उनको वहाँ बंधक बना के रखा जाता था। तो उसके हमने सारे ठिकानों पर रेड करी, लेकिन उसको जैसे पता चल गया था पहले, क्योंकि हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और इसको विक्रम को हमने सुरक्षित निकाला था, तो उन ठिकानों पर कोई भी हमें नहीं मिला। लेकिन उसके बाद में हमारी टीम ने आगे लिंक से क्लू चलते हुए लिंक उनको जोड़ते हुए आगे और दूसरे ठिकाने पर पहुँचे जो कि मिनर्वा पार्क है। मिनर्वा पार्क में इनको पहले रखा हुआ था जहाँ पे कि पहला ठिकाना था, लेकिन आगे बाद में फिर हम डायमंड पार्क में पहुँचे। डायमंड पार्क में उनका जो दूसरा ठिकाना था जहाँ पे कि उन्होंने अभी वो वहाँ से उस गैंग जो चला रहे थे वहाँ पर हमारी टीम पहुँची और उन्होंने वहाँ पर जब रेड की तो वहाँ पर 8 तो उनके गैंग मेंबर्स हमें मिले हैं जो कि वहाँ पर काम कर रहे थे। सुनील केजरीवाल खुद वहाँ पर मौजूद नहीं था और साथ ही वहाँ से हमने 8 और जो बंधक बनाकर रखे हुए थे युवक युवती, उनको वहाँ से रिहा करवाया है। जो ये 8 हमने पकड़े हैं वहाँ से जो इनके गैंग मेंबर्स थे, इसमें 2 कलकत्ता के रहने वाले हैं, एक यूपी का जिला शामली का रहने वाला है और 5 यहाँ करनाल जिले के रहने वाले हैं। तो 8 इनके एक्यूज़ को वहाँ से गिरफ्तार किया गया। वहाँ से इनका कलकत्ता से फिर 4 दिन का उनको कोर्ट में पेश करके 4 दिन का ट्रांजिट रिमांड लिया गया और उसके बाद में उनको हम यहाँ पे आज लेके आए हैं। हमारी टीम पहुँची है और 8 जो मुक्त कराए गए हैं पीड़ित जो उनके बंधक बनाए हुए थे वो सारे नेपाली युवक युवतियाँ हैं, जिसमें कि 6 युवक हैं और 2 युवतियाँ हैं, जिनको इन्होंने युवतियों को तो करीबन 3 महीने से बंधक बना के रखा हुआ था और जो युवक हैं उनको पहले इन्होंने पैसे लेकर के बुलाया था, उनके घर से पैसे उनसे ले लिए थे। उसके बाद उनको दुबई भेजा गया था और दुबई में भी उनको 6 महीने तक बंधक बना के रखा गया और उसके बाद अभी इसी महीने में उनको दुबई से वापस यहाँ लाया गया था और उनके घर वालों से और एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड की जा रही थी। तो हमने कुल मिलाकर के इसमें 8 युवक और युवतियों को रिहा करवाया है जो कि नेपाली हैं और जिसकी हमें पहले सूचना विक्रम ने दी थी कि अंकित जो था गुजरात का, जो उनका बंधक था उस टाइम, और इसीलिए हमारी टीम ने ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया था उस टाइम पे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि इसे पता ना चले कि भाई कोई अंकित भी उनका बंधक है, उसको भी वहाँ से रिहा करवाया गया और उसको उसके घर पर गुजरात में भेज दिया गया, जो कि वहाँ पर वो सकुशल निकाल लिया। और ये हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें CIA 1 की हमारी टीम थी जिसमें 13 मुलाजिम हैं, साइबर सेल का बहुत अच्छा योगदान था और हमारी टीम ने बहुत अच्छा। वहीं छुड़ाए गए लोगों का कहना है कि उन्होंने इस बात की उम्मीद छोड़ दी थी कि वह कभी वापस घर जा सकेंगी। तो कलकत्ता बुला के 1-2 दिन होटल में ठहराया। होटल में ठहराने के बाद में फिर वहाँ से रात को हम लोग को गाड़ी में बिठा के बोला कि एयरपोर्ट चलो, एयरपोर्ट पे आपको हम वहाँ पर पैसा देंगे, डॉलर देंगे और एक डॉक्यूमेंट में साइन करना होगा, उसके बाद में आप वहाँ से प्लेन में बैठा देंगे, आप चले जाओगे। तो गाड़ी में बिठा के जब लेके गया तो एयरपोर्ट नहीं लेके गया, एक अलग घर में लेके गया। घर में लेके जाने के बाद में बोला, एक आगे सोफ़ा था उसमें बिठाया, बाद में बोला कि कमरे में चलो। कमरे में लेके गया तो वहाँ पर बहुत मारा। किस चीज़ से मारा? हाथ से, मतलब लात से, डंडा था उससे मारा, हाथ भी बांध दिया था। उसके बाद में वहाँ पर मार पीट के वहाँ पर रखा और रखने के बाद में फिर थोड़ी देर बाद में आकर के बोला कि हम कल आएंगे, उसके बाद में तब बात करेंगे। 4 दिन रखा हम लोग को वहाँ पर और उसके बाद में फिर बोला कि सुबह आया तो बोला कि अपने घर पे बात करो और बोलो कि हम लोग वहाँ पर मैक्सिको पहुँच गए। मैक्सिको पहुँच गए बोलने के लिए बोला। उसके बाद में फिर चाकू को दिखाया और दिखाने के बाद में हम लोग डर गए। हम लोग को 3 दिन बंदे करके रखा हुआ था कमरे में, 3 को अलग 3 को अलग। और उसके बाद में वो लोग बहुत सारे थे। फिर बोला, वहाँ घर पे फ़ोन लगाता था
और बोलता था कि एकदम हंसी खुशी होकर बोलो कि हम लोग मेक्सिको पहुंच गए और पैसा भेज दो। तो हम लोग भाई अब मजबूरी में बोलना भी पड़ेगा, तो हम लोग बोले कि हाँ हम मेक्सिको पहुंच गए, पैसा दे दीजिए। तो मेरे घर से तो पैसा आने के लिए थोड़ा लेट हुआ, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं उनके घर से कोई 20 लाख भेज दिया, कोई 25 लाख भेज दिया और पहले ही पैसा दे चुका था। उसके बाद में मेरे घर से पैसा आने वाला था, तब तक हम लोग तो बस उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि हम लोग अब बच पाएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले भी कबूतरबाजी के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन ये वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।